आइए बच्चों हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन जो 6th पार्ट है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, ठीक है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एक लाइब्रेरी है वो किताबें देती है, ठीक है बच्चों, और उसने फर्स्ट 3 डेज के लिए तो फिक्स चार्ज किया हुआ है कि आप फर्स्ट डे में दे या सेकंड डे दे या थर्ड डे दे तो फिक्स चार्ज लगेगा। आप फर्स्ट डे देंगे यानी एक दिन पढ़ के देंगे तो भी आपको 3 दिन का चार्ज देना होगा, ठीक है। 2 दिन में देंगे तो भी 3 दिन का चार्ज देना होगा, तो ये फिक्स चार्ज इसे कहते हैं। अच्छा, फिर लिखा कि फिर उसके बाद, ठीक है, फिक्स चार्ज के बाद यानी 3 दिन के बाद फिर उसे पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, ठीक है। इस प्रकार जो सरिता लेती है 27 रुपीज़ उसको देती है, और उसने जो किताब को रखा हुआ है बुक को वो 7 डेज रखा हुआ है, ठीक है बच्चों। और इसमें आगे हम देखते हैं, देखिए इसमें लिखा है वाइल सुशी पेड ₹21 फॉर द बुक शी कैप फॉर 5 डेज, और सुशी ने 5 डेज उसको रखा तो उसने 21 दिए। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर पर ईच एक्स्ट्रा डे। तो हमें फिक्स चार्ज फाइंड करना है और पर डे का चार्ज भी हमें फाइंड करना होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आइए इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए हम फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं, लेट द फिक्स चार्ज लिख लेते हैं, कोई नहीं, इक्वल टू एक्स, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपीज़ मान लेते हैं, रुपीज़ लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिख देते हैं, ठीक है। और चार्ज पर डे कितना है उसको हम मान लेते हैं वाई, ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा मैं इधर एक्सप्लेन करता हूँ। उसने 7 डेज रखा, ठीक है, 7 में यानी पहले जो इसमें से 3 डेज है उनका फिक्स चार्ज है, और बाकी कितने बच गए, 7 में से अगर 3 माइनस कर दे तो कितने बच गए, 4 डे। तो 4 डे में उसने पर डे के चार्ज के हिसाब से दिया, तो फिक्स चार्ज को हम x मान लिया है, तो आपको 3x लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फिक्स चार्ज करना है। अगर 3x लिखेंगे तो फिर पर डे का चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमें फिक्स करना है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने x लिख दिया और चार्ज पर डे y लिख दिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, ये जो फिक्स चार्ज है प्लस पर डे चार्ज y, तो पर डे यानी एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए 4, तो 4y, ऐसे हम इसको लिखेंगे। और टोटल मनी उसने कितना दिया 27, ठीक है। ये आ गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा इन सेकंड केस में क्या कहते हैं, देखिए इन सेकंड केस, ठीक है, इन सेकंड केस में क्या कहते हैं, मैं इसी इक्वेशन से बना लेता हूँ, ठीक है। इन सेकंड केस में कहती है कि जो सुशी है ये किसके लिए, ये देखिए मैं लिख देता हूँ फॉर सरिता, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। अच्छा ये फॉर सुशी, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, फॉर सुशी, तो उसके लिए फिक्स चार्ज तो एक्स ही रहेगा। अच्छा उसने कितने दिन रखा, उसने रखी 5 डेज, ठीक है, मैं इधर बता देता हूँ 5 डेज रखे, 5 में से 3 डेज तो फिक्स है, अगर इसमें से 3 माइनस कर दे तो कितना होता है 2, यानी 2 डेज और रखा उसने, फिक्स चार्ज तो एक्स हो गया और प्लस 2y, ठीक है, प्लस 2y, और दोनों को मिला के उसने फिक्स भी और 2 डेज का चार्ज भी उसने दिया 21 रुपीज। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ठीक है बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। देखिए अब हम एलिमिनेशन मेथड से इसको कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आपको 3x लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ कि आप कभी ये 3x लिख दे, 3x लिखने से आपको पर डे का चार्ज फिर आ जाएगा, ठीक है, फिक्स चार्ज भी पर डे में आ जाएगा, तो फिक्स चार्ज 3 डेज का टोटल अब सीधा निकल आएगा। आइए इसको करते हैं, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। पहले फर्स्ट इक्वेशन लिख लेता हूँ और फिर सेकंड इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन, इस इक्वेशन में जो फर्स्ट नंबर है वो मैच कर रहा है, तो हम साइन चेंज करके क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो डिवाइड कर देते हैं। 4y में से 2y माइनस कर दीजिए, 2y आ गया, और 27 में से 21 माइनस करेंगे 6 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको आगे निकालना चाहूँ तो y की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ तो 6 इधर 2 मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर आकर डिवाइड में, तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है बच्चों। अब y की वैल्यू को पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में कर दीजिए, 2 में कर दीजिए, किसी में कर दीजिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन
सेकंड में कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर x की वैल्यू नहीं रखनी है, जहाँ पर 2 लिखा है वहाँ पर 2 की वैल्यू लिखनी है, क्योंकि x की वैल्यू तो निकालनी है। तो y की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई। ठीक है बच्चों, और इक्वल 21। ठीक है बच्चों, ये दिया हुआ। अब x 3 2 6 प्लस 21 और x इक्वल 21, इधर है प्लस का, इधर आकर ये माइनस का हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 15। ठीक है बच्चों, 15 आ गई। तो इसका मतलब x क्या था, फिक्स चार्ज था। तो फिक्स चार्ज कितना हो गया, 15 रुपीज। मैं लिख देता हूँ, फिक्स्ड चार्ज इक्वल रुपीज 15। ठीक है बच्चों, 15 रुपीज फिक्स चार्ज है। अच्छा, चार्ज पर डे, पर डे का चार्ज कितना है, ₹3। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। बड़ा इजी क्वेश्चन था, ठीक, कोई मुश्किल नहीं था। ठीक है बच्चों, अगर ये आपको पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरी लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बच्चों, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे। और सब्सक्राइब करने के लिए आपको करना क्या होगा, जीमेल अकाउंट बनाना होगा, जीमेल पर अपनी जीमेल आईडी बनानी होगी, और तभी आप इसको सब्सक्राइब कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, और इसमें से सीख कर हाँ दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं। ठीक है, मैंने अपने चैनल का नाम इसलिए रखा चलो कदम बढ़ाएं। क्या हमें खुद नहीं बढ़ना है, हमें सबको आगे लेके चलना है। ठीक है, आप देश का भविष्य हैं। ठीक है, तो अब जो देश निर्भर है, आप देश को किस दिशा में ले जाएंगे आप पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ एक दूसरे को साथ मिलकर हम आगे बढ़ें। ठीक है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।